कोसीकलां क्षेत्र के गांव फालेन में मंगलवार तड़के करीब 4 बजे एक बार फिर भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की परंपरा का निर्वहन किया गया, जिसमें मोनू पंडा 15 फुट ऊंची धधकती हुई लपटों से होकर सकुशल बाहर निकला। इससे पूर्व मोनू पंडा ने अखंड दीपक की लौ पर होलिका से गुजरने की इजाजत मांगी। होलिका में प्रवेश की लगन प्रारंभ होते ही श्रद्धालुओं का सैलाब होलिका के आसपास उमड़ पड़ा। करीब सवा घंटे बाद दीपक की लौ से मोनू पंडा की शीतलता का आभास हुआ तो उन्होंने प्रहलाद जी महाराज की जय घोष की। मोनू पंडा का इशारा मिलते ही होलिका में अग्नि प्रवेश कराई गई। कुछ ही देर में धधक उठी होलिका के ताप से हर कोई उस नजारे को देखना चाहता था, जिससे आदिकाल की परंपरा को आज भी सजीव किया हुआ है। प्रहलाद जी की माला गले में धारण कर मोनू पंडा ने प्रहलाद कुंड में स्नान कर होलिका की ओर दौड़ लगा दी। मोनू पंडा 15 फीट ऊंची होलिका पर कुल 10 कदम रखकर सकुशल प्रहलाद जी के मंदिर में जा पहुंचे। पंडा के सकुशल मंदिर में पहुंचते ही भक्त वत्सल भगवान के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। वहीं दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु कुंड की दयनीय हालत देखकर भी आहत नजर आए, क्योंकि कुंड में न तो कोई सफाई की व्यवस्था थी, न ही कुंड का पानी आचमन करने योग्य ही नजर आया। पौराणिक मान्यता के अनुसार 5000 वर्ष पूर्व हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो परंपरा थी वो आज भी कोसीकलां के समीपवर्ती मथुरा जिले के इस फालेन गांव में निभाई जाती है, जिसमें आज धधकती आंख से पंडा उसी तरह से सुरक्षित बाहर निकलता है जैसा हिरण्यकश्यप के समय भक्त प्रहलाद होलिका जो उनकी जो बुआ थी प्रहलाद की, उनकी गोद में से सुरक्षित बाहर निकल गए थे और होलिका जल गई थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो मंदिर है भक्त प्रहलाद मंदिर इसको कहा जाता है, और इस मंदिर में आज भी भक्त प्रहलाद उसी तरह से तपस्या करते हैं जिसमें भक्त प्रहलाद की मूर्ति है। मूर्ति के अलावा यहाँ पर 25 दिन पूर्व एक पंडा बैठता है जो कि इस आग से जो कि यहाँ पर बनी हुई है, ये 10-15 फुट चौड़ी और ऊंची और करीबन 25 फुट चौड़ी यह होलिका जो है बनाई जाती है, जो 7 गाँव की होली होती है। यहाँ पर भक्त प्रहलाद उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं। भक्त प्रहलाद के निर्वहन से पूर्व जब वो बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तब करते हैं, तब वो इस धड़क की आग से निकलते हैं। कुछ देर बाद यह आग अभी चलेगी और चलने के बाद ये एक पंडा है मोनू पंडा जो कि इस पर बैठा है, वो धड़क की आग से निकलेगा। उससे पूर्व मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ जो कुंड है, ये कुंड देखो जरा किस तरह से इस कुंड में वो भक्त प्रहलाद जो मोनू पंडा बने हुए हैं वो इस कुंड में पहले स्नान करते हैं, लेकिन आज आप इस कुंड की हालत देख चुके हैं कि इस कुंड में कितनी गंदगी है, काई जमी हुई है। कोई व्यक्ति जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं आचमन भी नहीं कर सकते। ये जो दिक्कत है, यहाँ प्रशासन लोगों का कहना है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरफ हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को लेकर आज यहाँ पर लोग परेशान हैं। कई श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हैं वो सिर्फ इसी बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर और सब चीज़ तो ठीक लगी, लेकिन ये कुंड की सफाई व्यवस्था आज तक नहीं हुई। हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर खड़े कुछ लोगों से कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किस तरह से। ये बताओ, पंडा देखने के लिए तो यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ देखने के लिए पंडा कैसे पता पड़ा कि किस तरह का पंडा निकलता है? बता रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे। कैसे बता रहे थे? अच्छा, नदी में से कुछ लोग निकालते उसे, वो आग में जाता है। तो ये क्या हालत है नदी की? जो कुंड है ये क्या हालत है इसकी? कैसा लगा? गंदी हो रही है। मतलब कैसा महसूस हो रहा है आपको इस चीज को देखकर? साफ सफाई होनी चाहिए। जशलीपुर से आए हुए जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, पलवल से आए हुए हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, प्रशासन की कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं रहती। उसके अलावा यहाँ कुछ ही देर बाद जैसे ही 4 बजते हैं, हर वर्ष की भांति 4 बजे यहाँ पर धड़क सी आग से पंडा निकलता है। हम उसको भी आपको लाइव दिखाएंगे। मैं TV10 के लिए राहुल सक्सेना। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर गांव फालेन है, जिसे प्रहलाद का गांव भी कहा जाता है। मान्यता है कि गांव के निकट ही साधु तप कर रहे थे। उन्हें स्वप्न में डूगर के पेड़ के नीचे एक मूर्ति दबी होने की बात बताई गई। इस पर गांव के कौशिक परिवारों ने खुदाई कराई, जिसमें भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की प्रतिमाएं निकली। प्रसन्न होकर तपस्वी साधु ने आशीर्वाद दिया कि इस परिवार का जो व्यक्ति शुद्ध मन से पूजा करके धधकती होली की आग से गुजरेगा, उसके शरीर में स्वयं प्रहलाद जी विराजमान हो जाएंगे। आग की उष्मा पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके बाद यहाँ प्रहलाद मंदिर बनाया गया। मंदिर के पास ही प्रहलाद कुंड का निर्माण हुआ। तब से आज तक प्रहलाद लीला को साकार करने के लिए फालेन गांव में आसपास के 7 गांवों की होली रखी जाती है। फालेन को प्रहलाद का गांव भी कहा जाता है। गांव का पंडा परिवार प्रहलाद लीला की जीवंत किए हुए है। इस पूरी लीला को व्यवस्थित बनाने में प्रशासन भी कड़ी मशक्कत करता है, जिसको लेकर प्रशासन के लोग भी चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दिए। देखिए, फालेन गांव के अंदर मोनू पंडा जो होलिका के बीच में से निकलते हैं, इसमें बहुत दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। गांव काफ़ी बड़ा है, संख्या में लोगों की संख्या काफ़ी है। यहाँ के इनके रिश्तेदार बहुत दूर से इसी को देखने के लिए आते हैं, बड़े उत्सुक रहते हैं। इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। कम से कम 40-50 हज़ार आदमी एक जगह से एकत्रित होकर जिसको मैनेज करना और जिनको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से उनको संभाले रखना बड़ी चुनौती है, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस की व्यवस्थाएं की गई थी। लोगों को जो है होलिका दहन का कार्यक्रम जिसे सुगमता से देख सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा की गई थी। फालेन गांव में यहाँ का होलिका दहन निश्चित रूप से एक बहुत ही अद्भुत यहाँ का होलिका दहन देखा गया और ये चमत्कारिक है। निश्चित रूप से यहाँ पर मोनू पंडा जी बिल्कुल होलिका दहन के समय जब होली जलती रहती है उस समय से उसे पार करते हैं और स्नान करने के बाद कुंड में स्नान करते हैं। उसके बाद पार किया उन्होंने सकुशल उन्होंने उसको पार किया है और ये निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा है और चमत्कार है भगवान का। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले साबरे होरी खेले तो। ग्राम पंचायत अकबरपुर टेटी गांव की समस्त सरदारी एवं ब्रजवासियों को समाज सेवी पवन बिरथरे की ओर से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले साबरे होरी। शारदा आई केयर के संचालक वैभव लवानिया की तरफ से ग्राम पंचायत अकबरपुर टेटी गांव की समस्त सरदारी को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले साबरे होरी खेले तो। समस्त जनपद वासियों एवं ब्रजवासियों को के पौनिया क्लिनिक कोसी कला के डॉक्टर अमर सिंह पौनिया की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले साबरे होरी खेले। भारतीय जनता पार्टी जिला मथुरा महानगर के जिला मंत्री कुंज बिहारी चतुर्वेदी की ओर से सभी देशवासियों और ब्रजवासियों को रंगोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में नए रंगों के साथ नई ऊर्जा का संचार करे, यही कामना है। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले साबरे होरी खेले तो। बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन के डायरेक्टर नंद किशोर शर्मा की तरफ से समस्त ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नंद किशोर शर्मा एडवोकेट डायरेक्टर श्री बाबूलाल महाविद्यालय परिवार की ओर से होली पर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को, सभी ब्रजवासियों को एवं मथुरा जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह हमारा रंग बिरंगा होली का जो त्यौहार है, सभी के जीवन में ऐसी ही रंग बिरंगी ढेर सारी खुशियां लेके आए। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले साबरे होरी खेले तो। दिनेश चंद्र यादव प्रबंधक दीनदयाल इंटर कॉलेज अडिंग की ओर से रंगों के त्योहार होली की सभी क्षेत्रवासियों एवं ब्रजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रबंधक दिनेश चंद्र यादव दीनदयाल इंटर कॉलेज अडिंग मथुरा सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस त्यौहार के पावन पर्व पर भीड़ इकट्ठा न करें, कोरोना महामारी से बचें और मास्क का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले साबरे होरी खेले तो।
कोसी कला के प्रमुख समाजसेवी कमल किशोर वासने की तरफ से समस्त जनपद वासियों एवं क्षेत्रवासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे। डॉक्टर देवेंद्र सिंह संचालक धनीराम पेट्रोल पंप एवं अनोखी होटल व मैरिज होम की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं ब्रजवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह धनीराम फिलिंग स्टेशन एवं अनोखी रिसोर्ट एवं मैरिज गार्डन की ओर से और नैनूपट्टी पंचायत की ओर से आप सभी को होली के हार्दिक शुभकामना देता हूँ। रंगों का त्यौहार है, उत्साह और एनर्जी के साथ मनाएं, लेकिन लड़ाई झगड़े और इनसे दूर रहे। आप सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से पूरे पंचायत को हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को। नगर पंचायत सौंक के चेयरमैन भरत सिंह कुंतल की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं ब्रजवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चौधरी भरत सिंह, चेयरमैन नगर पंचायत सौंक, मेरी तरफ से, मेरे नगर पंचायत परिवार की तरफ से सभी नगर पंचायत वासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई। मैं आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि होली के त्यौहार सभी लोग हंसी खुशी मनाएं और एक दूसरे से अपने मतभेद भुलाएं, क्योंकि ये त्यौहार आपसी मतभेद भुलाने का है, भाईचारा बढ़ाने का त्यौहार है। सभी को बार बार बधाई, हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे। नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, इंजीनियर, अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा दुबे और नगर पालिका के स्वायत्त एवं वित्त अधिकारी योगेंद्र शर्मा की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।